हेलो बच्चों, इससे पहले आपने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पढ़ा। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं के कितने प्रकार हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण, छठी है अपचयन। ये सभी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के हैं। आइए हम इन्हें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक और उत्पाद मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं और जिनका निर्माण होता है वह उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि ए और बी जो है इसमें अभिकारक हैं और उत्पाद जो बन रहा है वो सी है। तो कहने का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए उदाहरण से हम इसे समझते हैं। कोयले का जलना। कोयला कार्बन है और किसी भी चीज़ को जलने में आप जानते हैं ऑक्सीजन सहायक होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बनाते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिल करके नया उत्पाद बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जल का निर्माण भी होता है। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो दोनों मिलकर के जल का एक अणु बनाते हैं। ऐसे ही बिना बुझा चुना CaO में जब जल मिलाया जाता है, यानी कि बिना बुझा चूना और जल मिलकर के बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये तो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में बहुत मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसमें ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का क्षेपण यानी कि ऊष्मा को निकालना या फिर उत्सर्जन करना। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है वह कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप देखेंगे मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं, साथ में अपार ऊर्जा भी निकलती है। ऐसे ही श्वसन है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी आप ध्यान रखिए, ऊष्मा का क्षेपण यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन। आप जानते हैं हम श्वसन क्रिया जो होती है उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, साथ में अपार ऊष्मा भी मिलती है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे शरीर में जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद उसका वहाँ ऑक्सीकरण होता है और जब हम जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है उसके द्वारा उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हमारे कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है वह निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण श्वसन ही होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब मिलना, संयोग होना, वियोजन मीन्स टूटना। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक का मतलब है कि एक अभिकारक टूट करके उससे अधिक एक या एक से अधिक उत्पादों में उत्पाद बना लेते हैं, तो वह कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। आप देख रहे हैं अभिकारक
इसमें A है जो वो अभिकारक है और यह उत्पाद इसने B और C जो है ये उत्पाद इसने रिलीज़ किए हैं, ये उत्पाद बनाए हैं। तो संयोजन में आपने देखा A + B 2 अभिकारक थे, मिल करके उन्होंने एक नया उत्पाद बनाया C, और वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक A है जो टूट करके B और C बनाता है। जो वियोजन है वो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप से होता है, ऊष्मा द्वारा भी होता है, ऊष्मा द्वारा होता है, प्रकाश द्वारा होता है और विद्युत द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन, यानी कि जिसमें ऊष्मा के द्वारा जिसमें एक अभिकारक का वियोजन 2 या 2 से अधिक उत्पादों में होता है। उदाहरण आप देखिए, फेरस सल्फेट जो है उसको गर्म जब हम करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये 3 उत्पादों में विभक्त हो जाता है। ये A है, ये B + C + D। आप देख रहे हैं इसमें ये उत्पाद हैं और ये अभिकारक है। तो ये एकल उत्पाद A था जो वो ऊष्मा द्वारा वियोजित होकर B + C और D 3 उत्पाद इसने दिए हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म जब किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी कि A टूटता है B + C में। ये है उत्पाद। तो ये तो है ऊष्मा द्वारा वियोजन। अगला है विद्युत वियोजन यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करके किसी एक अभिकारक को तोड़ करके 2 उत्पाद में विभक्त करना। इसमें आप देख रहे हैं पानी का विद्युत वियोजन किया हुआ है। आप जानते हैं पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जग में पानी लिया हुआ है, एक जग है इसमें पानी लिया हुआ है, पानी है, इसमें एक बैटरी जोड़ी गई है, कुंजी है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और इसमें ग्रेफाइट की जो रॉड है ये इस तरह से रॉड लगी हुई है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस जल में, यहाँ से इस जल में विद्युत प्रवाहित की जा रही है, तो इस विद्युत विसर्जन के द्वारा एनोड और कैथोड है, इन पे एनोड पे ऑक्सीजन प्राप्त होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन प्राप्त होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो पानी था, जल है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट गया है। तो ये विद्युत द्वारा संभव हो पाया है, इसलिए इसे विद्युत वियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के द्वारा जो वियोजन होगा वह कहलाएगा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन हम AgCl को सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं या AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो वह अपने 2 तत्वों में विभक्त हो जाता है, अर्जेंटम और क्लोरीन में